हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट की सीरीज़ में। इसका पार्ट 19 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सिलेक्टेड हैं क्वेश्चन, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज के इस सेशन में हम कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चंस यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी सभी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, तो आपको इस सीरीज सेशन को भी अच्छे तरीके से एंड तक देखना है। और आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आप जितना हो सके खुद से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको जब तक ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक जो है आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना हिंदी से। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी बार आपके सामने शब्द आएंगे, उतना ही आप उसे रिमेंबर कर पाओगे। तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप खुद से प्रिपरेशन करें हिंदी लैंग्वेज की, अच्छे से बुक में बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी प्रैक्टिस से। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पावरी और राठौरी क्या है? उपबोली, अपभाषा, उपभाषा या फिर भाषा। तो बुंदेली जो है हिंदी की एक बोली है। इसी के साथ पावरी और राठौरी जो है वो क्या है? वो उपबोली है। तो ये दोनों हिंदी की उपबोलियां हैं। अब यहाँ पर बोली, उपबोली, भाषा, अपभाषा और भाषा में फ़र्क होता है, तो ये आपको ग्रामर की बेसिक बुक में भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ खुद से पढ़ सकते हो। आपको ये डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से पढ़नी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पावरी और राठौरी जो है वो उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी या फिर पापहुई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48, 46, 36 या फिर 54। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। हिंदी भाषा में जो है, हिंदी वर्णमाला जो में है जो है कुल कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण है। और ये 46 वर्ण है, आपको ध्यान में रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि री को मिलाकर जो है वो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो री को मिलाकर ही हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो अर्थ की दृष्टि से जो है वो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये शब्द आपके एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं और विलोम शब्द हैं। तो अर्थ के आधार पर ये शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अवयव। तो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो संज्ञा की डेफिनेशन ही यही है। संज्ञा वह शब्द हैं जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे संज्ञा कहा जाता है। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता, कमायनी और सूर्य आदि क्या है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिवाचक है। जो आपका राम, कृष्ण, बुद्ध, कलकत्ता और कमायनी और सूर्य जो हैं, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष को बताता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मोहन ये किसी व्यक्ति का नाम है, कपिला ये गाय का नाम है, गंगा नदी का नाम है, जयपुर शहर का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, भारत एक देश का नाम है। तो इस प्रकार से जो किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष के बारे में बताता है, उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। भाववाचक, तो भाववाचक के बारे में
जो संज्ञा शब्द किसी गुणधर्म, स्वभाव, भाव या दशा का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आपका सच्चाई हो गया, प्रेम हो गया, घृणा, बचपन, शीतलता, ईमानदारी, तो ये सभी भाववाचक हैं क्योंकि ये गुणधर्म, स्वभाव या भाव या फिर किसी दशा का बोध करवा रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग का सदस्य होता है। जैसे कि मोहन मनुष्य है, गंगा नदी है, हिमालय पर्वत है, जयपुर एक नगर है। तो मनुष्य, नदी, पर्वत, नगर आदि सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द जाति को बताता है वो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़का, देश, पशु आदि। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और समूहवाचक की बात करें तो वह संज्ञाएं जो किसी समूह को व्यक्त करती हैं समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कि पुलिस, पुलिस तो ये कंप्लीट पुलिस डिपार्टमेंट जो भी पुलिस है पूरे समूह को दर्शा रहा है, परिवार ये पूरे परिवार को, कक्षा या फिर सभा, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी स्वभाव, भाव या फिर दशा का बोध करवाए तो उसे भाववाचक कहा जाता है। तो अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? हिनहिनाना, झुटलाना, मिमियाना, फड़फड़ाना। तो आपको उस क्रिया का नाम बताना है। यहाँ पर क्रियाएं बताई गई हैं आपको कि कौन सी जो है वो अनुकरणात्मक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 झुटलाना जो है यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। बाकी आपका हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना ये सभी जो हैं क्या है, अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वर सजातीय स्वरों के सहयोग से बने हैं वह क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या फिर अल्प स्वर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दीर्घ स्वर वो कहलाते हैं। जो स्वर जो है वो सजातीय स्वरों के सहयोग से बने होते हैं उन्हें कहते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर दीर्घ स्वरों की डेफिनेशन यही है कि जो स्वर सजातीय स्वरों के सहयोग से बने होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया अ प्लस अ, तो ये बनता है आपका आ। तो ये सभी सजातीय स्वरों के संयोग से बनकर बना है एक स्वर, तो इसे आप दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे ई प्लस ई तो बड़ी ई बनता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है, तो ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो आपका यहाँ पर मूल स्वर है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो मूल स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपके ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वाक्य पूछा गया है, आपको बताना है कि ये वाक्य कौन सा है। पूछा गया है, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई। ये वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, अर्धवाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वाक्य है। ये मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। परफेक्शन आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी बार आपके सामने ये शब्द आएंगे, ये सभी वाक्य आएंगे, उतना ही आपको ध्यान में रहेंगे। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? बालक, पुत्र, अंकशाई या फिर अंकस्थ? तो गोद में सोने वाला इसे कहा जाता है अंकशाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना क्या कहलाता है? विभाजन, विश्लेषण, जांचना या फिर विचारण? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये कहलाता है आपका विश्लेषण। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक में फैला सूर्यलोक, इसमें कौन सा अलंकार है? अब अलंकार के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक में फैला सूर्यलोक, तो इनकी भी आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। अनुप्रांस है, श्लेष है, यमक है या फिर इनमें से कोई नहीं। बेसिक रूल्स आपको अंडरस्टैंड करने बुक से,
और जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करना है, खुद से कोशिश करनी है इन्हें पहचानने की। तो लोक में फैला सूर्यलोक, इसमें जो अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, इसमें जो है वो श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस भी बेनिफिशियल होंगे। सिलेक्टेड ही क्वेश्चन मैंने लिए थे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके लिए सजेशन यही है कि आप बुक से खुद से प्रैक्टिस करें, हिंदी के बेसिक ग्रामर के रूल्स जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यदि यहाँ पर आपको किसी भी सोर्स से अगर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं तो बाय चांस ही क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिए रूल्स तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो उस क्वेश्चन के बारे में, आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में यही था। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।